मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, सेकंड पार्ट का अध्याय 9वें का दूसरा भाग। एरियल बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ज़रूरत के अनुसार पाइपों के टुकड़े काट लिए जाते हैं। फिर उसमें ड्रिल की सहायता से सुराख कर लिए जाते हैं। ये सुराख पाइप के सिरे पर करते हैं और फिर उनमें पिन लगा दिए जाते हैं। इन पाइपों का ऊपरी सिरा करीब 1 मिलीमीटर अंदर की ओर दबा हुआ होता है। इससे एरियल के खोलने की प्रक्रिया में अंदर की पिन ऊपर को पाइप के अंदर मुड़े हुए भाग के किनारे में फंस जाता है। वह एरियल के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से फंसकर मुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से बने एरियल के सबसे ऊपर का भाग पीतल का बनाया जाता है। इन सब टुकड़ों को आपस में जोड़ने से पूर्व इन पर निकल प्लेटिंग की जाती है। प्लेटिंग का काम लोग दूसरे स्थानों से करवा लेते हैं। कई लोग स्वयं ही अपना प्लांट लगा लेते हैं, परंतु शुरू में तो ये मामला बहुत कठिन ही होता है, क्योंकि निकल प्लांट लगाने में काफ़ी खर्चा आता है। एक छोटे उद्योग के लिए ये खर्चा सहना कठिन होता है। अच्छा यही रहता है कि शुरू में ये काम बाज़ार से ठेके पर करवा लिया जाए। इस प्रकार से निकल प्लांटेड पाइपों को दूसरों के साथ जोड़कर एरियल तैयार हो जाता है। फिर इसमें एरियल तार लगाते हैं। इस तार का दूसरा सिरा बाहर निकाल देते हैं, जो टीवी तथा ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। औद्योगिक लाभ। एरियल उद्योग में लाभ काफ़ी हो सकता है। टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर में काम आने वाले इस महत्वपूर्ण पुर्जे को बनाने वालों की तो कमी नहीं है, परंतु इनकी लागत काफ़ी अधिक है, क्योंकि आजकल टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर में तो इसका लगाना ज़रूरी है। और आप सोचें कि जितने भी ये चीज़ें बिकेंगी उतने ही एरियल भी बिकेंगे। फिर चिंता किस बात की है। थोड़ी पूंजी से चालू होने वाला इस उद्योग को आप शुरू कर दें। सेल के प्रबंध। स्मॉल स्केल पर काम करने वाले उद्योगों के लिए ये ज़रूरी होता है कि अपने माल पर कम खर्च करने का प्रयास करें। अच्छा यही होगा कि किसी अच्छी कंपनी को सप्लाई का काम संभाल दे। यदि ऐसे व्यवस्था नहीं बन पाती है तो स्वयं ही खुद शाम के समय आदमी सेल पर निकल जाए। इसके लिए हर टीवी तथा रेडियो ट्रांजिस्टर बनाने वाली फैक्ट्रियों में जाकर उनसे ऑर्डर लें। इससे आपका कारोबार काफ़ी अच्छा चल जाएगा। टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर की बढ़ती बिक्री के साथ साथ आपका काम भी काफ़ी बढ़ सकता है। अध्याय 16। मिक्सी उद्योग। मिक्सी 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 ही मिक्सी। आज के युग में तो जिधर देखो मिक्सी ही प्रधान है। बड़े बड़े शहरों में तो कोई घर नहीं है जहाँ इसे देखा ना जाए। मैं समझती हूँ कि मिक्सी बनाना बहुत छोटे उद्योग का काम नहीं है। उद्योग जितना बड़ा होगा उतनी ही पूंजी उसमें लगेगी। मैं ये तो जानती हूँ कि छोटी पूंजी वाले बड़ी पूंजी वाले लोग भी बेकारों की सूची में आ जाते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ उद्योग बताए जा सकते हैं। उनमें से एक मिक्सी उद्योग है। जैसा मैंने बताया कि विज्ञान ने मानव जाति के सुख तथा आनंद के लिए अनेक आविष्कार किए हैं। उनमें से ही एक है मिक्सी, जो नवीन विज्ञान की हमारी नई पीढ़ी की देन है। क्योंकि ये एक घरेलू उपकरण है, इसलिए इसका लोकप्रिय होना ही स्वाभाविक है। इस उद्योग को लगाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए तक की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं समझती हूँ कि 2 लाख रुपए नगद एकदम से तो कोई नहीं निकाल पाएगा, परंतु मैं आपको इतनी रकम खर्च बताकर डराना भी नहीं चाहती। जैसा कि इस पुस्तक के आरंभ में ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे उद्योगों को सरकार अपनी ओर से
अधिक से अधिक सहायता देती है। इस दूसरा पक्ष ये भी है कि आप इस उद्योग को सहकारी योजना के अंतर्गत शुरू करें। सहकारिता के लिए सरकार की ओर से बहुत सारी सहूलत दी जाती है। ये सब कुछ पहले ही आपको बताया जा चुका है। मिक्सी के पुर्जे बनाना। मिक्सी को पूरी तरह से तैयार करने के लिए पहले इसके पुर्जे तैयार किए जाते हैं, जो डाइयों और सांचों की सहायता से बनते हैं। इस उद्योग को चलाने के लिए 60 वर्ग मीटर से कम जगह नहीं होनी चाहिए और साथ ही इन सब मशीनों का प्रबंध करना ज़रूरी है। अमीचर बाइंडिंग मशीन, फील्ड बाइंडिंग मशीन, खराद मशीन, ग्राइंडर, लेबेंसिंग मशीन, ये सारी मशीनें भारत में ही बनती हैं, जो आसानी से बाज़ारों से खरीदी जा सकती हैं। मिक्सी में काम आने वाले सबसे महंगी चीज़ मोटर है, जिसकी शक्ति से ये मोटर चलती है। ज़रूरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिक्सी तैयार करने के लिए अपनी मोटर आप ही तैयार कर लें। इसके लिए तो आपको बाज़ार में अनेक कंपनियां ऐसी मिल जाएंगी जो आपको मिक्सी मोटर बनी बनाई तैयार करके देंगी। इसलिए आप ये सिरदर्दी शुरू में नहीं खरीदी जाए तो अच्छा है। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि बाज़ार में देसी घी मिलता हो तो घर में भैंस बांधने की क्या ज़रूरत है। घर में भैंस बांधने के लिए जगह चाहिए। जगह हो भी जाए तो उसके खाने पीने का प्रबंध करना होगा, गोबर उठाना होगा। ऐसे कई काम जो आप पर बोझ बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही काम मोटर का है। आप स्वयं जितनी लागत लगाएंगे, उससे कम लागत में आपको बाज़ार में बनी बनाई मोटर मिल जाएगी। उसे लाकर मिक्सर में फिट करके अपना काम चला सकते हैं। जैसे आजकल मोटरें मिलती हैं, वैसे ही मिक्सी के अन्य पार्ट भी मिल जाते हैं। भारत में ही नहीं, आजकल तो विदेशों में भी ये सिस्टम चल रहा है। कुछ बड़े बड़े उद्योगपति छोटे छोटे उद्योगों को अपनी मशीनों के पुर्जे बनने के लिए देते हैं। पूरी मशीन के ही पुर्जे अलग अलग उद्योगों से तैयार करवाकर अपनी कंपनी का लेवल कर उस मशीन को बेचते हैं। वह मशीन उनके ही नाम से बिकती है। जापान में सारी घड़ियों के पुर्जे घरेलू उद्योगों में तैयार होते हैं। कंपनियां तो केवल फिटिंग का ही काम करती हैं। मिक्सी उद्योग में भी हमारे देश में यही कुछ हो सकता है और हो भी रहा है। आप चाहे भी तो इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। आजकल बहुत से बड़े उद्योग भी यही कर रहे हैं। सारे पुर्जे अपने स्टैंडर्ड्स के बनवाते हैं और उन्हें अपने पास फिटिंग करते हैं। सेल मिक्सी, क्योंकि आजकल हर घर की ज़रूरत बन गई है, इसलिए इसकी सेल में इतनी कठिनाई आपको नहीं आएगी। परंतु इसके साथ शर्त यह है कि आपका माल उच्च स्तर का हो और टिकाऊ हो। कीमत भी आम लोगों की खरीद के अंदर ही हो, फिर तो आपकी सेल में कमी नहीं आएगी। ज़रूरी सूचना, मिक्सी चूँकि बड़े उद्योग की पैदावार है, इसलिए जिस नाम से इसे निकालें उसे रजिस्टर कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड ज़रूर करवा लें, ताकि आपके नाम की दूसरा कोई आदमी मिक्सी ना निकाल सके। रजिस्ट्रेशन के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अध्याय 11, बाल काले करने का उद्योग। किसी ने ठीक ही कहा है, बुढ़ापा बुरा आपा। बुढ़ापे से बुरी कोई चीज़ आदमी को नहीं लगती। शायद इस संसार में कोई आदमी बूढ़ा भी नहीं होना चाहता। बुढ़ापे की पहली निशानी बालों की सफ़ेदी है। इस समय तो सबसे अधिक दुख की बात यह है कि छोटे आयु में ही लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। इसके कारण बताने के लिए समय
तो नहीं है, परंतु मैं इतना ही बता सकती हूँ कि समय से पूर्व बाल सफ़ेद होने का दुख सबको ही होता है। इसी दुख के कारण लोग अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको विशेष रूप से उन बेकार लोगों को ये सलाह दूंगी कि वे हेयर डाई उद्योग की ओर सबसे पहले ध्यान दें। आज से कुछ वर्ष के पश्चात आपको छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद नज़र आने लगेंगे। उन्हें बाल काले करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज से ही ये काम शुरू कर दें। कम लागत में अधिक लाभ इसी धंधे में मिलेगा। कुछ देसी नुस्खे: पहला मेहंदी, दूसरा अखरोट की छाल, तीसरा लॉन्गवुड, चौथा कैलोमल। इन चीज़ों के नाम अधिक सफल नज़र आते हैं। मेहंदी का प्रयोग तो बरसों से इस कार्य के लिए किया जा रहा है। धातुओं से बने हेयर डाई: इस श्रेणी में धातुओं से बने हेयर डाई आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम शीशे लेड का आता है। उसके बने लवण की हेयर डाई करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ सिल्वर, तांबा, लोहा, निकल के कंपाउंड भी इस कार्य में सफल माने जाते हैं। कार्बनिक रसायन से बने हेयर डाई: इस श्रेणी में वो हेयर डाई आते हैं जिनका मुख्य घटक ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ है। आजकल इसी से बने हैं ये डाई अधिक सफल माने जाते हैं। इस प्रकार के हेयर डाइयों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके द्वारा काले किए जाने वाले बाल प्राकृतिक रूप से काले नज़र आते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है: फार्मूला 1, प्रेसिपिएटेड सल्फर 20 भाग, लेड एसिटेट 25 भाग, ग्लिसरीन 90 भाग, गुलाब जल 1300 भाग। फार्मूला 2, सिल्वर नाइट्रेट 15 भाग, अमीनियम नाइट्रेट 6 भाग, लिक्वर अमोनियम 10 भाग, डिस्टिल्ड वाटर 300 भाग। फार्मूला 3, पैराटोलिन डाइएमीन 10 ग्राम, पैरा अमीनो डाइफिनाइलोन अमीन 10 ग्राम, सोडियम क्रिस्टल 20 ग्राम, अल्कोहल 200 सीसी। कैसे तैयार करें? हेयर डाई बनाने के लिए हर फार्मूले की ज़रूरत के हिसाब से एक खुले चीनी के बर्तन में बिना हाथ लगाए मिला लिया जाता है। ये सारा कार्य करते समय हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहन कर रखें। जब सारी चीज़ें आपस में मिलकर तैयार हो जाए तो इन्हें बाज़ार की ज़रूरत के अनुसार शीशियों में पैक करके बेच सकते हैं। आजकल हेयर डाई की मांग बराबर बढ़ रही है। ये उद्योग काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसकी बिक्री बराबर से अच्छी होगी। अपने या अपनी कंपनी के नाम के लेबल को छपवाकर इस शीशी पर लगा दें। उन शीशियों को गत्ते के डिब्बे में पैक कर बेचने से और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।